दोस्तों कल्पना कीजिए, आप लंबी ट्रेन यात्रा पर हैं। बाहर खिड़की से हरे भरे खेत गुजर रहे हैं और आप थक कर चूर हो चुके हैं। दिन के उजाले में ही नींद आ रही है, लेकिन आपकी साइड लोअर बर्थ पर ऊपर वाली सीट वाला यात्री बैठा है, चाय पी रहा है और मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या आप उसे हटा सकते हैं और दिन में सो सकते हैं, या फिर रेलवे का कोई सख्त नियम आपको रोक लेगा? दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग रोज़ ट्रेन में सफ़र करते हैं। लोकल से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेन ही हमारा सबसे सस्ता और विश्वसनीय साथी है। लेकिन स्लीपर कोच में ये छोटी छोटी परेशानियाँ, अरे ये तो आम बात है। आज के इस वीडियो में हम ठीक इसी मुद्दे पर बात करेंगे। स्लीपर ट्रेन में साइड बर्थ पर दिन में सोने का नियम क्या है? क्या रेलवे आपको दिन में सोने देगा या फिर जुर्माने की धमकी मिलेगी? हम फैक्ट चेक करेंगे, नियमों को डिटेल्स में समझेंगे और बताएंगे कि असल में क्या करना चाहिए। अगर आप भी ट्रेन ट्रैवलर हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आपकी अगली यात्रा बदल सकता है। चलिए पहले समझते हैं स्लीपर कोच का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, स्लीपर क्लास में गलियारे में एक तरफ 6 बर्थ की अरेंजमेंट होती है, 3 लोअर, मिडल और ऊपर, जो दिन में कुर्सी की तरह इस्तेमाल होती है, और दूसरी तरफ खिड़की से सटे हुए सिर्फ 2 बर्थ, साइड लोअर और साइड अपर। ये साइड बर्थ छोटी होती है लेकिन आरामदायक। दिन में ये कुर्सी बन जाती है और रात में बेड। अब यहाँ परेशानी तब शुरू होती है जब आरएसी वाले यात्री इस पर घुस जाते हैं, या फिर कंफर्म टिकट वाले भी दिन में आराम करने लगे। अब सवाल आता है कि अगर आपको साइड लोअर बर्थ मिली तो क्या आप दिन के समय में सो सकते हैं? दोस्तों, रेलवे ने साइड बर्थ के लिए कोई अलग नियम नहीं बनाया। जो नियम मेन बर्थ पर लागू होते हैं वो यहाँ भी। और वो नियम क्या है, सुनिए ध्यान से। रेलवे ने ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बर्थ को बेड की तरह इस्तेमाल करना अलाउड है। इस दौरान अपर बर्थ वाला यात्री आपको रोक नहीं सकता, उसे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली पूरी बर्थ आपकी अलॉटेड है। ये नियम भारतीय रेलवे एक्ट और कोचिंग रूल्स में क्लियर है। लेकिन दिन में यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस आता है। दिन के समय मतलब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बर्थ को कुर्सी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप दिन में सोना चाहते हैं तो सह यात्री से परमिशन लें। ऊपर वाला अगर नीचे बैठना चाहता है तो आप उसे ज़बरदस्ती हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेन में स्पेस लिमिटेड है और आपका कंफर्ट मायने रखता है। अगर आप फोर्स करते हैं तो वो टीटीई को कंप्लेन कर सकता है और फिर रेलवे फाइन लगा सकता है 200 से 50 रुपये तक, या इससे ज़्यादा अगर मामला बड़ा हो। ये नहीं कि हर बार फाइन होगा, लेकिन रिस्क है ना। दोस्तों, अब सोचिए ये नियम क्यों इतना कन्फ्यूज़न पैदा करता है। एक तरफ लंबी यात्रा में थकान होती है, खासकर साइड लोअर पर जो पहले से छोटी है, आराम मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अपर बर्थ वालों का क्या? वो रात में सोते हैं, दिन में नीचे बैठना उनका हक है। रेलवे ने ये नियम बैलेंस के लिए बनाया है, लेकिन रियल लाइफ में पैसेंजर्स आपस में झगड़ते हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स देखी, IRCTC फॉर्म्स पर लोग शेयर करते हैं कि टीटीई को बुलाना पड़ता है, या फिर चाय समोसे शेयर करके सेटल हो जाते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि रेलवे जागरूकता नहीं फैला पा रहा। स्टेशनों पर पोस्टर्स, ऐप में नोटिफिकेशन, ये सब क्यों नहीं? और हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है जैसे बैक पेन या प्रेगनेंसी, तो बेझिझक टीटीई से बात करें। वो अक्सर सेंसिटिव केस में मदद करता है। या फिर बुकिंग के टाइम प्रेफरेंस दें, लोअर बर्थ चुनें, लेकिन ज़बरदस्ती कभी नहीं। ट्रेन यात्रा तो कम्युनिटी एक्सपीरियंस है, जहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट सबको खुश करता है। तो दोस्तों, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साइड लोअर पर सोना आपका हक है, बिना परमिशन। दिन में परमिशन लें, वरना फाइन का रिस्क हो सकता है। रेलवे का नियम सिंपल है, लेकिन हम पैसेंजर्स को और जागरूक होना पड़ेगा। ट्रेन हमारा नेशनल प्राइड है, इसे बेहतर बनाएं एडजस्टमेंट से। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट में अपनी ट्रेन स्टोरी शेयर करें, क्या हुआ था आपके साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं नेक्स्ट अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।